जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की तैयारियां जारी हैं। चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगातार पार्टी और उम्मीदवार के प्रचार में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला के शाहीन बाग में जनसभा में पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के जेल में होने पर सवाल उठाया है। इसी बीच उन्होंने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का और डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, न इस बार भी जीतेगी। मगर तुमने कुछ काम नहीं किया, यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्केजात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपनी वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 329 के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग, शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है, शिफा, है ना? तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो ओवैसी साहब, आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते, अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते, अगर तुम आजाद होते तो तुम यहां पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में अटल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो?
ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई।